पता है स्टोरी टेलिंग का कमाल क्या है? जब कोई सीन बिना किसी डायलॉग के सिर्फ बीजीएम की मदद से आपको वो महसूस करा देता है जो महसूस कराना उसका मकसद था। ये आर्ट फॉर्म तब कमाल तक पहुंच जाता है। और ऐसा ही कमाल होते हुए आप देखेंगे लव डेथ रोबोट की एपिसोड जिबारू में, जिसे मैंने रिविज़िट किया और उसने मुझे मजबूर किया। इसके विजुअल्स आपके साथ काफ़ी देर तक रहेंगे, इतनी आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। हर शानदार एपिसोड की तरह ये भी एक शानदार, जानदार और लेयर बाय लेयर अपने अंदर एक पैगाम छुपाए आपका इंतज़ार करती है। क्या हो जिसको आप मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत ही ना हो? क्या हो खूबसूरती अगर मौत का रूप लेके आपके सामने आ जाए? क्या हो अगर खामोशी एक ब्लेसिंग और एक मुसीबत दोनों बन के आपके ऊपर नाजिल हो? वेलकम टू जिबारू, एक सिंबॉलिक वायलेंट जर्नी जो 17 मिनट में आपके अंदर हर वो जज्बा आपको बता जाएगी, वो समझा जाएगी जो वो अपने दबे अल्फाज में कहना चाहती है। मिलिए सेरीन से। एक सोने के अंबार में दबी हुई लहूलुहान क्रीचर, या एक मिथ, या एक पहेली, या उससे भी ज़्यादा कुछ डीपर मीनिंग वाली चीज़ जो सिंबल है नेचर का, औरत का, छुपी हुई खूबसूरती का। मिलिए जिबारू से, जो सिंबल है एक काबिज फौज का, एक समाज से महरूम सिपाही जो सेरीन के नगमे से महफूज है। वो उसका होश उड़ा देने वाला गाना नहीं सुन सकता, वो उसके वजूद से भी लाताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी उसके माया जाल में फंस ही जाता है। जब दूसरे सेरीन का गाना सुन के मदहोश होकर उसकी तरफ लपकने लगते हैं और अपनी हलाकत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जिबारू जो सुन नहीं सकता खड़ा उनको देखता है हैरत से। उसकी समाज से महरूमी इसके लिए नेमत बन जाती है, लेकिन कब तक? सेरीन का जादू, उसका वजूद किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकता है, और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की ट्रेजेडी। ये जो उसके गाने को सुन नहीं सकता और वो जो इसकी समाज से महरूमी समझ नहीं सकती, फिर भी एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं। जैसे अक्सर लोग इन्फैचुएशन को प्यार समझ बैठते हैं, गलती करते हैं, वैसे ही जब आप किसी पर बिना सोचे समझे एतबार करते हैं तो धोखा खाने का चांस और ज़्यादा हो जाता है। दिल के टूटने का दर्द भी और बढ़ जाता है। आपका रिश्ता विक्टिम और परपेट्रेटर जैसा हो जाता है। फिर वही होता है जो ना होना नामुमकिन था। वो सेरीन के रक्स को देखकर इसकी तरफ माइल होता है और सेरीन उसकी तरफ क्यूरियोसिटी से माइल होती है। जब दो रूहें जो एक दूसरे के लिए बनी ही ना हो एक दूसरे की तरफ माइल होंगी तो तबाही आएगी, और वही हुआ। फिर जिबारू का लालच उस पर हावी हुआ और उसने किसी फातिह की तरह इस मफतूहा जिस्म को नोचना शुरू किया। सारा सोना जमा किया और उसके एतबार को ठुकरा कर अपने लालच में गुम होकर सामान समेट कर चलने लगा। लेकिन अब उसकी समात वापस आ चुकी थी। वो उसका दर्द भरा नगमा सुन सकता था और वो अब उसके दर्द को सह नहीं पा रहा था, तो उस दर्द में डूब के गर्क हो गया। कहानी बहुत सिंपल लग रही है ना? नहीं, इसके बहुत सारे मतलब हैं। ये दर्द है जो हम मदर अर्थ को देते हैं
नेचर को डिस्टर्ब करके। ये उसका नोहा है और ये डूब कर फना होना, वो तबाही। जब कोई काबिज़ फ़ौज किसी इलाके पे कब्ज़ा करती है तो वहाँ के लोगों का दर्द है ये नगमा, और उसके बाद आने वाली तबाही है ये। एक लालची फैक्ट्री ओनर जो मज़दूरों को उनका हक नहीं देता और अपने लालच में तबाह हो जाता है, ये वो नगमा है। वो क्या खूब कहा है ना, मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। ज़मीन ने क्या इसी कारण अनाज बोया था कि बोने वाले दाने दाने को तरसे। बहुत गहरा मतलब है इस जिबारू का, ज़रा सोचिए। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। आप भी देखिए और देख के कमेंट्स में अपने जज्बात शेयर करें। तब तक के लिए सायोनारा।